Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss unit number 3 रशियन रेवोल्यूशन और जो इसका ए पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, सो सबसे पहले हम रशियन रेवोल्यूशन पे फोकस करेंगे और इसी के रिजल्ट के साथ हमें पता चलता है कि यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सोवियत यूनियन का। सो अगर आपके पास ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। आप चाहे डीयू से हो, एसओएल से हो या एनसीवेब से हो। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको पढ़ा दी है, यूनिट 2 मैंने आपको पूरी कवर कर दी है, यूनिट 3 का जो आज पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द यूएसएसआर, ये आज हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी डिबेट्स ऑन सोशलिज्म एंड द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, जिसको कॉम इंटर्न भी कहा जाता है। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। तो फिलहाल हमें अभी यही करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के इस टॉपिक को, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन को। The Russian Revolution of 1917 was one of the most explosive political events of the 20th century. रशियन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा इवेंट था जिसने पूरा ही मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो ही बदल के रख दिया रशिया का। ठीक है, और फिर आगे है द वायलेंट रेवोल्यूशन मार्क्ड द एंड ऑफ द रोमानोव डायनेस्टी एंड सेंचुरीज ऑफ रशियन इंपीरियल रूल। जो इतने टाइम से जो किंग रूल करते थे, जो मतलब रोमानोव डायनेस्टी थी, वो खत्म हो गई थी और अब उसके बाद यूएसएसआर वहां पे आ गया था और यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन के लीडरशिप में आ गई थी। ठीक है, अब आगे है ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन द बोल्शेविक्स लेड बाय लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी लामदीर लेनिन सीज्ड पावर एंड डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशन ऑफ जारिस्ट रूल। अब यहाँ पे हुआ क्या कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं पॉलिटिकली। जो पहले यहाँ पे किंग रूल करता था, अब उसको रिप्लेस करके लेफ्टिस्ट जो पार्टी है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और अब इसको जो लीड कर रहे थे वो लामदीर लेनिन थे। ठीक है, और ये काफी रेवोल्यूशनरी लोग थे सारे, और इसी के साथ जो है ये आपकी पार्टी यहाँ पे आ जाती है और अब इन्हीं का रूल फिर रहता है आगे। फिर है आपका द बोल्शेविक्स वुड लेटर बिकम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। और यही जो बोल्शेविक्स थे, जो लेफ्टिस्ट थे सारे, ये बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बना के और सोवियत यूनियन जो था पूरा 15 देशों का जो यूएसएसआर था उसको ये अब चलाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले। अब ये रेवोल्यूशन कब हुई ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको कोई भी वीडियो अगर करवाता हूं या वीडियो में कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं, मैं आपको एक एक घंटे के लेक्चर नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आपके पास समय की कमी है, आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट कंटेंट चाहिए, तो मैं उसी तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। सो कब हुई थी ये रेवोल्यूशन भाई? सो इन 1917 टू रेवोल्यूशंस swept through Russia, ending centuries of imperial rule and setting into motion political and social changes that would lead to the फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे ऐसे रेवोल्यूशंस आते हैं जिसमें इंपीरियल रूल जो था वो खत्म हो गया, यानी कि जो राजा का रूल होता था वो खत्म हो गया और सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। और while the two revolutionary events took place within a few short months, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में ये दो रेवोल्यूशंस हुई, मैं आपको बताऊंगा आगे। सोशल अनरेस्ट इन रशिया हैड बीन सिमरिंग फॉर डिकेड्स। और ये सोशली जो अनरेस्ट था भाई ये डिकेड्स से चलता आ रहा था ये अनरेस्ट। So in the early 90s, Russia was one of the most impoverished countries in Europe with an enormous peasantry and a growing minority of poor industrial workers. So यहाँ पे रशिया में क्या था कि बहुत ही ज्यादा एक तो फार्मर लोग थे और माइनॉरिटीज रहती थी। ठीक है, किसकी? जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते थे वो भी पुअर वाले, यानी कि गरीब जो लेबरर्स होते थे वो यहाँ पे ज्यादातर थे। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में जानते हैं। मच ऑफ वेस्टर्न यूरोप व्यूड रशिया एज एन अनडेवलप्ड बैकवर्ड सोसाइटी। और जो वेस्टर्न कंट्रीज होती थी वो रशिया को अनडेवलप्ड समझती थी और एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। द रशियन एम्पायर प्रैक्टिस्ड सर्फडम। ठीक है, रशियन एम्पायर में क्या चलता था? एक चीज है यहाँ पे, इसको हाईलाइट किया है मैंने, सर्फडम। इसका मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म इन विच लैंडलेस पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सर्व द लैंड ओनिंग नोबिलिटी। ठीक है, अब सर्फ्स होते थे
एक तरीके से आप समझ लीजिए स्लेव्स के जैसे ही हैं। और उसमें क्या होता था, ये लैंडलेस पीजेंट्स होते थे, इनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी और इनको फोर्स किया जाता था कि ये अपने लैंड ओनर्स के लिए ही काम करेंगे, ये सब चलता था, इसको सर्फडम कहा जाता था। सो इन 1861 द रशियन एम्पायर फाइनली एबोलिश्ड सर्फडम। 1861 में रशियन एम्पायर ने क्या करा, सर्फडम को खत्म कर दिया। द एमेंसिपेशन ऑफ सर्फ्स वुड इन्फ्लुएंस द इवेंट्स लीडिंग अप टू द रशियन रेवोल्यूशन। और जब इनको थोड़ी सी फ्रीडम मिली, सो अब ये अपने आप को फ्रीडम के साथ मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज करने लगे, सभी एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम्स बताने लगे। और जब ये ऑर्गेनाइजेशंस इनकी स्टार्ट हुई, ठीक है, ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए, तो यहाँ से असली रेवोल्यूशन पकड़ती है। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905, ठीक है, 1905 में जो आपकी रशियन रेवोल्यूशन आई, ये क्या थी, क्योंकि हम देखो पढ़ेंगे तो रूट कॉजेस के साथ पढ़ेंगे इसको पूरे, मतलब रशिया इंडस्ट्रियलाइज मच लेटर देन वेस्टर्न यूरोप। रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो काफी बाद में आया, वेस्टर्न यूरोप के अंदर पहले आ चुका था। व्हेन इट फाइनली डिड, जब ये रेवोल्यूशन आ गया था इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, अराउंड द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी इट ब्रॉट विद इट इमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। और बहुत से सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस हुए between 1890 and 1910। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ मेजर रशियन सिटीज, देखो रशिया की जो पॉपुलेटेड जो ज्यादातर सिटीज थी, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, वो भाई डबल हो गई। डबल कैसे हो गई कि लोग जो है वो ओवर क्राउडिंग कर रहे थे यहाँ पे आके, लिविंग कंडीशंस जो है उनको अपने वहां मिलती नहीं थी, और इंडस्ट्रियल्स जो जितने भी वर्कर्स थे वो सारे यहाँ पे आने लगे, सो सिटीज की पॉपुलेशन डबल होने लगी थी। अ पॉपुलेशन बूम, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अ हार्श ग्रोइंग सीजन टू रशियाज नदर्न क्लाइमेट एंड अ सीरीज ऑफ कॉस्टली वॉर्स स्टार्टिंग विद द क्रीमियन वॉर मेंट फ्रीक्वेंट फूड शॉर्टेजेस अक्रॉस द वास्ट एम्पायर। एक तो उनके वहां का सीजन खराब हो जाना, और उसके बाद लगातार वॉर होना, क्लाइमेट खराब रहना, इसकी वजह से फूड की शॉर्टेज होने लगी थी इतने बड़े एम्पायर के अंदर। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। लार्ज प्रोटेस्ट बाय रशियन वर्कर्स अगेंस्ट द मोनार्की लेड टू द ब्लड। और बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे, वर्कर्स जो होते थे, वो यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत खून खराबा हुआ। अब एक यहाँ पे इंसिडेंट है, संडे मैसेकर ऑफ 1905। हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, वर किल्ड, इनको मार दिया गया, और वाउंडेड, यहाँ बहुत सारे जख्मी हो गए। किसने मारा, जो जार होता था, यानी कि जो वहां का राजा था, उसके ट्रूप्स ने, यानी कि उसके सिपाहियों ने। द मैसेकर स्पार्क्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और ये जो इतने लोग मारे गए, इससे रेवोल्यूशन जागी। 1905 के अंदर ये हुआ था, ड्यूरिंग विच एंग्री वर्कर्स रिस्पॉन्डेड विद अ सीरीज ऑफ क्रिपलिंग स्ट्राइक्स थ्रू आउट द कंट्री। और इसके रिस्पॉन्स में जो बाकी के वर्कर्स थे, उन्होंने लगातार स्ट्राइक्स करी पूरी कंट्री के अंदर। अब है निकोलस सेकंड। अब इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है, ये जार थे रशिया के, ठीक है, राजा, एक तरीके से समझ लीजिए इंपीरियल रूल था रशिया में। सो आफ्टर द ब्लड शेड ऑफ 1905 जार निकोलस सेकंड promised the formation of a series of representative assemblies और डुमास to work toward reform। इन्होंने प्रॉमिस करा कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाऊंगा, ठीक है, जिसको डमास भी कहा जाता था, और हम बहुत सारे रिफॉर्म्स करने वाले हैं, ये इसने प्रॉमिस किया था। रशिया एंटर्ड इनटू वर्ल्ड वॉर वन इन अगस्त 1914। अब यहाँ पे रशिया जो है वो ऑफिशियली एंटर कर जाता है वर्ल्ड वॉर वन में 1914 में, क्योंकि वो सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, और फ्रेंच और ब्रिटिश अलाइज भी थे। सो देयर इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर वुड सून प्रूव डिजास्टर्स फॉर द रशियन एम्पायर। अब ये जो वर्ल्ड वॉर वन में रशिया कूदा ना, ये बहुत ज्यादा डिजास्टर्स इसके रिजल्ट्स थे। कैसे, आइए देखते हैं। मिलिटरली इंपीरियल रशिया वॉज नो मैच फॉर इंडस्ट्रियलाइज जर्मनी। देखो आप यहाँ पे देखोगे, सो जो रशिया था, ठीक है, इंपीरियल था, वहां पे किंग्स रूल करते थे, उसका कोई मैच ही नहीं था जर्मनी के साथ। जर्मनी तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज था, और रशिया के अंदर आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई, बहुत ज्यादा सोल्जर्स मारे गए, बहुत ज्यादा रशियंस मारे गए वर्ल्ड वॉर वन में। फूड एंड फ्यूल शॉर्टेजेस प्लेग्ड रशिया एज इन्फ्लेशन माउंटेड। फूड की कमी हो गई, फ्यूल की शॉर्टेज हो गई, अब इतना होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया। द इकोनॉमी वॉज होपलेसली डिसरप्टेड बाय द कॉस्टली वॉर एफर्ट्स। लगातार वॉर में जाने से भाई इकोनॉमी भी गिरेगी। सो ये सब चल रहा था अभी तक। फिर है
जार निकोलस लेफ्ट द रशियन कैपिटल ऑफ पेट्रोग्राड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंट पीटर्सबर्ग इसका नाम था, ये जर्मनी का नाम ज़्यादा लगता है, जर्मनी के अंदर ऐसे नाम होते हैं बर्ग वगैरह के। सो इन्होंने क्या करा था, फिर इसको थोड़ा रशियन सा वो देने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग को पेट्रोग्राड कह दिया था। सो जो जार था वो भाई यहाँ से चला गया टू टेक कमांड ऑफ रशियन आर्मी फ्रंट, रशियन आर्मी के फ्रंट की कमांड संभाल लें। सो द आप यहाँ पे समझ गए होंगे, मैंने बता दिया है सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो ज़्यादातर जर्मन लगता था नाम। सो इन्होंने इसको 1914 में क्या किया था, पेट्रोग्राड इसका नाम कर दिया था। अब अगला टॉपिक है रेस्पुटिन एंड जरीना। जरीना कौन है, रास्पुटिन कौन है, इसको हम समझते हैं। सो जरीना क्या थी कि आप यहाँ पे देखोगे इन हर हस्बैंड्स अब्सेंस, इसके हस्बैंड कौन थे, जार थे, वो तो चले गए थे रशियन फ्रंट को संभालने। अब उनके एब्सेंस में जरीना अलेक्जेंड्रा जो थी, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, ठीक है, ये वैसे जर्मन एंसेस्ट्री थी इनकी, और इन्होंने क्या करा, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट करवा दी जरीना ने। सो ड्यूरिंग दिस टाइम हर कंट्रोवर्शियल एडवाइजर ग्रिगोरी रास्पुटिन, इसी टाइम पे क्या हुआ, उनके जो एडवाइजर थे जो कि काफी कंट्रोवर्शियल थे, जिनका नाम था ग्रिगोरी रास्पुटिन, जिनका फोटो आपके सामने लगा हुआ है, इंक्रीज्ड हिज इन्फ्लुएंस ओवर रशियन पॉलिटिक्स एंड रॉयल रोमानोव फैमिली। और यही मौका देख के इसने सोचा कि भाई ये तो जरीना कुछ कर नहीं पाएगी, जार चला गया है, मैं क्यों ना यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाऊं रशियन पॉलिटिक्स पे। सो यहाँ पे इनका ये रोल था। Russian nobles eager to end Rasputin's influence murdered him on December 30, 1916. So Russian nobles जो थे भाई वो चाहते थे कि रास्पुतिन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो, तो उनका मर्डर कर दिया दिसंबर 1916 में। By then most Russians had lost faith in the field leadership of the Tsar, और उसी के बाद से जार की लीडरशिप पे लोगों का भरोसा ही उठ गया। गवर्नमेंट करप्शन वॉज रैम्पेंट, गवर्नमेंट के अंदर का जो करप्शन था वो बहुत ज्यादा बुरा था। देखिए मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, यही कॉजेज थे रशियन रेवोल्यूशन के, आगे आपको हेडिंग्स भी दे दूंगा मैं। द रशियन इकोनॉमी रिमेन्ड बैकवर्ड, निकोलस रिपीटेडली डिसोल्व्ड द ड्यूमा, ठीक है, और रशियन इकोनॉमी गिरती जा रही थी। निकोलस लगातार जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज थी उसको डिसोल्व करता जा रहा था। द टूथलेस रशियन पार्लियामेंट एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 1905 रिवोल्यूशन व्हेन इट अपोज्ड हिज विल, ठीक है, और इस तरीके से रशियन पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब हमारा अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था आइए देखते हैं। इन रशिया द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन नोन एज सच बिकॉज ऑफ रशियाज यूज ऑफ द जूलियन कैलेंडर। ये देखो रशिया का कैलेंडर अलग चलता है थोड़ा सा, ये हुआ तो मतलब मार्च में था, लेकिन इसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहा जाता है। हमारे हिसाब से ये मार्च में हो रहा है, लेकिन रशिया के कैलेंडर के हिसाब से ये फेब्रुअरी इसको कहा गया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, मार्च 8 1917 को व्हेन रायट्स एंड स्ट्राइक्स ओवर द स्कैरसिटी ऑफ द फूड एरप्ट इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग का ही जो है नया नाम था। सो बहुत से दंगे होने लगे, स्ट्राइक्स होने लगी थी, क्योंकि फूड को लेके बहुत दिक्कत हो गई थी भाई, फूड बहुत महंगा हो गया था। डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लेमोरिंग फॉर ब्रेड टुक द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रोग्राड। भाई ब्रेड जो होता है ना, उसके लिए भी लोग वहां पे स्ट्राइक्स कर रहे थे, आप ये समझ लो उसके लिए भी प्रोटेस्ट चल रही थी। और इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई थी, लोग चिल्ला चिल्ला कर मतलब अपना वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। सपोर्टेड बाय ह्यूज क्राउड्स ऑफ स्ट्राइकिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे भाई वो भी परेशान थे, सो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया भाई इनको। द प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद पुलिस, प्रोटेस्टर और पुलिस आपस में भिड़ गए, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर हिले नहीं भाई, उन्होंने मना कर दिया यहाँ से वो जाएंगे नहीं कहीं भी। डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लेमरिंग फॉर ब्रेड टुक द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रोग्राड सपोर्टेड बाय ह्यूज क्राउड्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, वो डबल कॉपी हो गया है। आगे है द ड्यूमा फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी उन्होंने क्या करा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया मार्च 12 को। अ फ्यू डेज लेटर जार निकोलस एब्डिकेटेड द थ्रोन एंडिंग सेंचुरीज ऑफ रशियन रोमानोव रूल। और इसी के बाद जार जो है भाई, उसी के एंड के बाद ये रोमानोव रूल जो है ये खत्म हो गया। द लीडर्स ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, अब इसकी प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन से लीडर थे ये देख लीजिए। यंग रशियन अलेक्जेंडर केरेंस्की एस्टेब्लिश्ड लॉयर अ लिबरल प्रोग्राम ऑफ राइट्स सच, ये इन्होंने क्या करा कि राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट्स ऑफ द यूनियन, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ों के मतलब इन्होंने राइट्स दे दिए।
दे अपोज्ड वायलेंट सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है। और इन्होंने बोला कि भाई वायलेंट नहीं होना चाहिए कोई भी रेवोल्यूशन। एज मिनिस्टर ऑफ वॉर केरेंस्की कंटिन्यूड द रशियन वॉर एफर्ट इवन दो रशियन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर वन वॉज एनॉर्मसली अनपॉपुलर। और भाई ये एफर्ट कर रहे थे अपने कि वॉर में इनको जाना है, ठीक है, और जबकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था रशिया को। दिस फर्दर एग्जैजरबेटेड रशियाज फूड सप्लाई प्रॉब्लम्स। और ये दिक्कत बन गई यार, जब आपके पास कंट्री में इतनी दिक्कत है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो रखी है, आप वॉर में जा रहे हो, सो फूड सप्लाई प्रॉब्लम्स तो होंगी। अनरेस्ट कंटिन्यूड, और जो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में अनरेस्ट था वो कंटिन्यू रहा। जो पीजेंट्स थे वो भाई अब लूट मार करने लगे फार्म्स में, और खाने वगैरह की चीज़ों में दंगे होने लगे सिटीज़ के अंदर, ये सब चल रहा था। फिर है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन में क्या है इसको समझते हैं। ऑन नवंबर 6 एंड 7 1917, ठीक है, जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये अक्टूबर 24 और 25 था, ठीक है। सो हुआ क्या कि लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे कुछ, ठीक है, जिसमें बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, लॉन्च्ड अ नियरली ब्लडलेस कोप डेट अगेंस्ट द ड्यूमास प्रोविजनल गवर्नमेंट। इन्होंने, व्लादिमीर लेनिन ने क्या करा, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आई थी उसी के अगेंस्ट ये लोग खड़े हो गए, ठीक है। और फिर क्या होता है यहाँ पे आगे, द प्रोविजनल गवर्नमेंट हैड बीन असेंबल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लीडर्स फ्रॉम रशियास बुर्गोइस कैपिटलिस्ट क्लास। और ज़्यादातर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में लोग थे वो रशिया के जो अमीर, जो पैसे वाले लोग थे वो थे। सो लेनिन इंस्टेड कोल्ड फॉर अ सोवियत गवर्नमेंट दैट वुड बी रूल्ड डायरेक्टली बाय काउंसिल्स ऑफ सोल्जर्स, पीजेंट एंड वर्कर्स। और भाई यहाँ पे लेनिन ने, ये जो लेनिन है इसने ये बात कह दी कि भाई सोवियत गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे, और जिसको हम खुद रूल करेंगे, वर्कर्स, पीजेंट, सोल्जर्स। सो द बोल्शेविक्स एंड देयर अलाइज ऑक्यूपाइड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जितने भी ये बोल्शेविक्स थे, जो लेफ्टिस्ट थे, इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कब्जा लिया। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी जितनी भी पेट्रोग्राड की, वो सब इन्होंने कब्जा ली। एंड सून फॉर्म्ड अ न्यू गवर्नमेंट, और बहुत जल्दी इन्होंने अपनी एक नई गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दी विद लेनिन इट्स हेड। और उसका हेड जो था वो सबसे पहला वो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन। सो लेनिन बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट। जो दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बना वो रशिया बना। और वो रशिया क्या, मैं आपको आगे बताता हूँ, वो यूएसएसआर था एक्चुअली पूरा, वो एक सोवियत यूनियन बनाया था उसे, ठीक है, एक देश नहीं था, उसके अंदर 15 देश थे। सो लेनिन उसका डिक्टेटर बना। फिर है रशियन सिविल वॉर। अब यहाँ पे सिविल वॉर भी होएगी भाई। सिविल वॉर ब्रोक आउट इन रशिया इन लेट 1917 आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। द वॉरिंग फैक्शंस इंक्लूडेड द रेड एंड व्हाइट आर्मीज। रेड आर्मीज और व्हाइट आर्मीज आपस में भिड़ गई। रेड आर्मी में वो लेफ्टिस्ट थे सारे, बोल्शेविक गवर्नमेंट वाले सपोर्टर्स। व्हाइट आर्मी में जो है ज़्यादातर वो थे जो मोनार्किस्ट थे, जो राजा महाराजा के उसके सपोर्ट में थे, जो कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, जो लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट थे, वो आ गए व्हाइट आर्मी में। इन दोनों का आपस में ही भाई पंगा चलता रहा। द रशियन सिविल वॉर एंडेड इन 1923 विद लेनिन्स रेड आर्मी क्लेमिंग विक्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग द सोवियत यूनियन। 1923 में फाइनली रेड आर्मी जीत जाती है और सोवियत यूनियन का स्टैब्लिशमेंट जो है वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे हेडिंग्स बता देता हूँ आपको, कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहली हेडिंग है ऑटोक्रेटिक रूल एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द जार। जो जार था, ठीक है, उसकी जो है एफिशिएंट रूलिंग नहीं थी। इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये भी अब वहाँ पे एमर्ज हो रही थी रशिया के अंदर। और जिस तरीके से आपने देखा बोल्शेविक्स थे जितने भी, वो लेफ्टिस्ट थे, ज़्यादातर कम्युनिस्ट थे। सो इस तरीके से रेवोल्यूशन का कॉज बना। सोशलिज्म वॉज वाइडली स्प्रेड इन रशिया। रशिया के अंदर सोशलिज्म स्प्रेड हो रहा था, क्योंकि एट द सेम टाइम कार्ल मार्क्स जो हैं वो भी वही स्लोगन दे रहे थे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यानी कि दुनिया भर के वर्करों एक हो जाओ। सो ये एक सोशलिज्म भी यहाँ पे फैल रहा था। पैथेटिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, भाई इनका क्लाइमेट खराब चल रहा है, पीजेंट्स के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो सर्फ बना रखे हैं, मतलब लैंड ओनर को ही, मतलब लैंड ओनर के वहीं उनको काम करना पड़ रहा है, तो फार्मर्स की कंडीशन खराब हो चुकी थी। द पीजेंट्स हैड टू पे फॉर देयर फ्रीडम, अपनी फ्रीडम के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते थे, ठीक है, और इतने ज़्यादा वो जो है मतलब कर्ज के तले दब गए थे, और मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह, और इसी वजह से फार्मर्स भी अब आ गए थे। दिस रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ ग्रेट डिसकंटेंटमेंट विद इन द पीजेंट्री एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी सो अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द मिलिटेंसी। आतंकवाद बढ़ने लगा, बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो अपनी आवाज़ उठाने लगे। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू रिमेन बैकवर्ड, एग्रीकल्चर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था, पीछे होता जा रहा था।
और फिर कोई इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा था। डिससेटिस्फेक्शन अमंग वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे भाई उनका तो हाल ही बुरा हो रखा था, सो ये भी एक रीज़न था। करप्शन बहुत ज़्यादा था, जो जार होता था भाई वो बहुत ज़्यादा करप्ट था। रशियंस किल्ड इन WW1, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में रशियंस इतने मारे गए, फिर भी आप वहाँ पे इकोनॉमी आपकी गिरी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, आप रशिया का जो है वो जार फिर भी वहाँ पे मतलब ज्वाइन हो रहा है जाके वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में। सो ये भी एक रीज़न बना। अब इसका क्या होता है रिजल्ट, फॉर्मेशन ऑफ USSR। अब भाई वो जार वार इंपीरियलिज्म सब खत्म, अब यहाँ पे आ गई एक पूरी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट स्टेट बन गया USSR पूरा, ठीक है, कंट्री बन गई पूरी 15 देशों की। और अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। द सोवियत यूनियन ऑफिशियली द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, USSR, ठीक है, USSR इसको कहा जाता है, वॉज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट स्पान्ड मच ऑफ यूरेशिया फ्रॉम 1922 टू 1991। लगभग जो यूरेशिया का पूरा एरिया है वो पूरा इसके अंडर में था। अ फ्लैगशिप कम्युनिस्ट स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट था। इट वॉज नॉमिनली अ फेडरल यूनियन ऑफ 15 नेशनल रिपब्लिक्स, 15 देश शामिल थे इसके अंदर। इट वॉज वन पार्टी स्टेट, इसमें रूल एक ही पार्टी का होता था, कम्युनिस्ट पार्टी का, सोवियत यूनियन के अंदर, विद द सिटी ऑफ मॉस्को सर्विंग एज इट्स कैपिटल, और इसकी जो कैपिटल थी वो मॉस्को थी, याद रखना। और बहुत पॉपुलस थी ये जो स्टेट थी। द रशियन SFSR अदर मेजर सिटीज इंक्लूडेड लेनिनग्रेड, यानी कि रशियन SFSR, कीव, ठीक है, कीव आपका यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेनियन SSR, मिन्स्क, यानी कि जो आपका बेलोरूस जो है आपका वो एरिया, टाशकंड जो है आपका उज़्बेकी एरिया, अल्मा आटा जो कजाक का जो एरिया, नोवोसिबिर्स्क ये रशियन SFSR, ये सारे मिलके एरिया और एक बहुत बड़ा एक यूनियन बन गया यहाँ पे अब सोवियत यूनियन। फिर आगे है जो हमारा वो देखते हैं क्या है। द कंट्रीज रूट्स ले इन द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970। ये USSR के जो रूट्स हैं मैंने आपको बता दिया था अभी 1917 में ही है, जब जो है बोल्शेविक्स जो है वो खड़े हो गए थे, सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो आ गए थे, लीडरशिप जो है वो व्लादिमीर लेनिन की थी, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था रोमनोव डायनेस्टी को, रशियन एम्पायर को हटा दिया था। The Bolshevik victory established the Russian Soviet Republic, the world's first constitutionally guaranteed socialist state। संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको गारंटी मिल गई और सोशलिस्ट स्टेट जो स्टेट है वो पहला बना जो है यहाँ पे USSR। परसिस्टिंग इंटरनल टेंशंस एस्केलेटेड इनटू द रशियन सिविल वॉर, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अमेरिकन नहीं, वाइट्स जो जितने भी थे और रेड आर्मी वो आपस में लड़ रहे थे। फिर उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। Upon the conclusion of the civil war, Lenin's government introduced the new economic policy, the partial return of a free market and private property। भाई लेनिन ने बहुत सारी यहाँ पे रिफॉर्म्स करे, न्यू जो है यहाँ पे मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये लेके आए, और प्रॉपर्टी जो प्राइवेट था सब कुछ भाई इन्होंने खत्म करवा दिया। On 28 December 1922, a conference of plenipotentiary delegations from the Russian SFSR, the Trans-Caucasian SFSR, the Ukrainian SSR and the Belarusian SSSR approved the treaty on the, ये इन्होंने अप्रूव कर दिया, एक ट्रीटी हुई थी जिसपे ये बात हुई थी कि भाई USSR बनाया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एक पूरा देश बनने जा रहा है। These two documents were confirmed by the First Congress of Soviets of the USSR and signed by the heads of the delegations। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट साइन हो गया था, मिखाइल कैलिनिन, मिखाइल शाखाक्या, मिखाइल फ्रूंज, ग्रिगोरी पेट्रोस्की, अलेक्जेंडर शेरिकोव, ये सारे लोग थे भाई इसमें। और फाइनली प्रोक्लेमेशन कर दिया गया बोल्शोई थिएटर से कि अब USSR बन चुका है। In 1925 Uzbek and Turkmen SSRs, in 1929, ठीक है, in 1929 ताजिक SSR, in 1936 Kazakh, Kyrgyz, Georgian, Azerbaijan and Armenian SSRs, in 1940 Latvian, Lithuanian, Estonian and Moldavian SSRs all become republics of the Soviet Union। ये सारे धीरे 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 जुड़ते गए USSR में, और आप यहाँ पे देखोगे लगभग 17 तक भी ये पहुंच गया था नंबर इनका, ठीक है। एंड ऑल दिस 17 रिपब्लिक्स वर इनफैक्ट गवर्न फ्रॉम द सेंटर, और ये भाई 17 के 17 पे एक ही सेंटर से रूल होता था, मॉस्को से। ओके, फिर है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR,
known commonly as the Soviet Union, was the world's first and biggest communist state in existence. The Soviet Union was the face of communism that engaged in a rivalry between the capitalist forces of the West, represented by the United States and NATO, until its dissolution in 1991. एक राइवलरी चलती है सोवियत यूनियन की अमेरिका के साथ और कैपिटलिस्ट जो फोर्सेस थी उनके साथ। नेटो के बारे में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ में सोवियत यूनियन की लगातार राइवलरी चलती रहती थी, ओके, 1991 तक। फिर उसके बाद है द सोवियत यूनियन वॉज बोर्न आउट ऑफ द फायर्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। ठीक है, यह आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से रिवोल्यूशन से ही इनका बोर्न हुआ था यूएसएसआर का। In the civil war that followed, the Bolsheviks fought and managed to entirely liquidate whatever was left of the old Tsarist order. In 1922, a treaty signed between Russia, Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia and Azerbaijan, और ये ट्रीटी के बाद मैंने आपको पीछे बता दिया है यूएसएसआर बन गया, चेयरमैन व्लादिमीर लेनिन, और इस तरीके से ये पूरा चलता है और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।